हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास वी स्टार्टेड और केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. इन दैट वी डिस्कस द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. टुडे वी विल डिस्कस सम मोर रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन. तो फर्स्ट हमारी रिएक्शन आपको डिस्कस करनी है ऑक्सीडेशन. कंपैरेटिवली एल्डिहाइड इजीली ऑक्साइड हो जाता है कंपेयर टू कीटोन. एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है कीटोन के कंपेयर में. एल्डिहाइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RCHO. सपोज इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मैं अभी नहीं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन के लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करेंगे. तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है? हमारे एल्डिहाइड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इसके लिए एसिड बनाना है. तो एसिड बनाने के लिए हमको याद है क्या चाहिए होते थे? हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता था ना. वीक से तो अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता था बट एसिड नहीं बनता था. तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या क्या है? नाइट्रिक एसिड HNO. ओके. और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2OCl. ये तीनों क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट. देन बात करते हैं हम लोग कीटोन की. इफ हमारे पास कोई कीटोन है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, RCH2 C+O CH2 और डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पे R ले लेता हूं. ठीक है. तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या बनेगा? एसिड बनेगा. बट यहाँ पे क्या है? CHO को हमको COH में ट्रांसफर कर दिया, कहीं भी कुछ ब्रेक नहीं हो. बट यहाँ पे क्या है? बॉन्ड ब्रेक हो गया. या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा. मैं नंबरिंग कर देता हूँ. सपोज ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये मेरा थर्ड कार्बन है. मैंने अपने समझने के लिए कर दिया. ठीक है. तो अब क्या होगा? इसमें मान लो C1C2 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? C1C2. ठीक है. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको एसिड बनाना है. ठीक है. याद रखिएगा R, उसके बाद कितना कार्बन है? एक कार्बन का एसिड बना दो. ठीक है. तो RCOH. ठीक है. देन बात है इस तरफ वाले की R-CH2 और एक कार्बन का एसिड बनाना है. तो क्या लिखेंगे हम लोग? R-CH2COH. अब ये एसिड किससे बने? किसके क्लीवेज से बने? C1C2 बॉन्ड के क्लीवेज से बने. ओके. अब सपोज ये बॉन्ड नहीं क्लीवेज हो गए, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, हमारा C2C3 बॉन्ड ब्रेक हुआ. कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? C2C3. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए RCH2, उसके बाद एक कार्बन, तो RCH2COH. और इधर में क्या हो रहा है? R डैश के बाद एक ही कार्बन है तो R-COH. तो ये किससे बने? किसके क्लीवेज से बने? C2C3 कार्बन के क्लीवेज से. जो बॉन्ड क्लीवेज जो है कौन कौन से कार्बन के बीच का हुआ है? C2C3 के. तो इसमें क्या बनेगा? आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. कीटोन के ऑक्सीडेशन से आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. और कीटोन का ऑक्सीडेशन हमने बोला था इजीली नहीं होता है, विग्रस कंडीशन में होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है. एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है और उसके अलावा हमको हाई हीट सप्लाई करनी होती है, टेम्परेचर हाई होगा. ठीक है. ऑक्सीडेशन में हमारी कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं. किसकी तरह यूज कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह. ठीक है. सपोज हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर एल्डिहाइड है, एक के अंदर कीटोन है, या एक के अंदर हमारा बेंज एल्डिहाइड है, एक के अंदर फॉर्मल्डिहाइड है. तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे. तो कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हमको वो रिएक्शंस देखनी है. फर्स्ट है हमारी टोलेंस रिएक्शन टेस्ट. टोलेंस टेस्ट. टोलेंस टेस्ट के लिए हम पहले टोलेंस रिएजेंट को समझ लेते हैं. कौन सा रिएजेंट लिए टेस्ट करवाया है? ठीक है. तो मैं टोलेंस रिएजेंट की बात करूं तो टोलेंस रिएजेंट होता है, वर्ड्स में बोलूं तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. क्या बोला मैंने? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. इसमें क्या क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3,
को हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और इसको कंबाइंड फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं AgNH3 होल ट्वाइस, तो इसका चार्ज हो जाएगा आपका प्लस ना। हमने आपको बताया था पहले भी कि नॉर्मली इफ ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है सिल्वर, ठीक है। तो इसने कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो किया, 2। दोस्त अमोनिया यहाँ पे कंबाइन हो गया, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं टोलेंस रिएजेंट में और ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है रिएक्शन देगा कौन, ये रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड देते, कोई सा भी एल्डिहाइड हो ये रिएक्शन देगा, कीटोन नहीं देंगे, ठीक है। कौन देने वाला ये रिएक्शन, एल्डिहाइड्स देंगे और कीटोन्स ये रिएक्शन को नहीं देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं रिएक्शन होगी क्या, इसमें हमको कैसे पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं RCH, ठीक है। एक जनरल एल्डिहाइड ले लिया हमने RCH, ये ARCH भी ले सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है। उसके बाद हमको इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है, मतलब AgNH3 होल ट्वाइस, इसके ऊपर चार्ज प्लस, और यहाँ पे क्या है आपका OH माइनस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब होगा क्या भाई साहब, होगा ऐसा कि ये जो हमारा एल्डिहाइड है इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको पता है क्या बनता है, एसिड बनता है। बट यहाँ आप एसिड नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मीडियम आपका कैसा है, बेसिक है। हमने बोला है बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं मिलेगा, उसका सोल्ट मिलेगा। यहाँ पे माइनस होगा, इफ मान लो आयन प्रेजेंट है Na+, तो यहाँ पे Na+ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो किसी का तो रिडक्शन होगा, यहाँ के Ag किसी स्टेट में +1 में, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, Ag मिलेगा यहाँ पे हमको, और साथ में हमको क्या मिलेगी, साथ में हमको अमोनिया गैस मिलेगी, NH3, ठीक है। अब आपको बात समझ आई होगी। अब ये क्या है, ये है सिल्वर, चांदी हिंदी बोलते हैं। तो ये क्या होगी, सिल्वर मेटल है, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, सॉल्यूशन में नीचे सिल्वर जमा हो जाएगी, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। यहाँ बन जाएगा हमारा सिल्वर मिरर बन जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा तो जो हम मिरर यूज करते हैं अपना फेस और देखने के लिए, उसमें पीछे क्या होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है ना। तो यहाँ नीचे उसमें सॉल्यूशन के नीचे क्या बन जाएगा, हमारा सिल्वर मिरर बन जाएगा। इस टेस्ट का नाम क्या है, सिल्वर मिरर। और इस टेस्ट को कौन देते हैं, सारे एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं। हाँ, तो बच्चों सेकंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ओके। अब फेलिंग्स टेस्ट में जो रिएजेंट यूज करते हैं उसमें दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, ओके। और जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोक्सेल सॉल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब समझते हैं ना बच्चों, बेस, बेस के साथ ये सॉल्ट मिक्स है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने रिएजेंट देख लिए, इस रिएक्शन को कौन देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है। कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देंगे। अब एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे। मतलब नॉर्मल कार्बन चेन से एल्डिहाइड कनेक्ट है तो वो देगा, पर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड कनेक्ट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो वो रिएक्शन नहीं देगा। कौन नहीं देने वाला है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देने वाला, ये टेस्ट नहीं देने वाला, एलिफेटिक एल्डिहाइड देने वाला। अच्छा, अब देख लेते हैं ये रिएक्शन होने वाली है, ठीक
रिएक्शन में हमको क्या लेना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड लेना है, हमने RCHO ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मिक्स क्या करना है, फेरिक सॉल्यूशन A, ठीक है, इक्वल अमाउंट फेरिक सॉल्यूशन A एंड D मिक्स करते हैं। ठीक है, तो फेरिक सॉल्यूशन A इसका है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मतलब Cu2+, ब्रेक होगा तो क्या देगा, Cu2+ देगा। सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक मतलब OH-। ठीक है, तो आपको पता है इसका वैसा होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा, RCOH नहीं लिखेंगे माइनस, मीडियम बेसिक है, एसिड नहीं बना देना है, सॉल्ट बनेगा उसका। ठीक है, अब ये बन जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, ये जो Cu+ है ये Cu+1 में चेंज हो जाएगा और +1 का कंपाउंड बनेगा Cu2O। ठीक है, समझे बात को, ये क्या बन गया हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। क्या नाम है इसका, क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ में हमारा वाटर बनेगा। लास्ट रिएक्शन में भी वाटर बनाना में लिखना भूल गया था, ठीक है, बट क्या बनेगा सर, लास्ट रिएक्शन में बताना भूल गया था, क्या बनेगा, वाटर वहां बनेगा। और ये जो Cu2O है ये रेडिश ब्राउन पीपीटी प्रेसिपिटेट है, किस कलर का, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, अच्छा तो अब आपसे कोई पूछेगा आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आपके पास दो टेस्ट होते हैं, एक में आपके पास सपोज फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO है, और एक में आपके पास या तो कोई कीटोन है या फिर मान लो बेंजीन है। ठीक है, तो आपको करना क्या, आप बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, सॉरी फेलिंग टेस्ट है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दोनों में हम लोग क्या मिक्स करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड D मिक्स करेंगे। तो देखेंगे इस वाले में तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये टेस्ट देगा Cu2O बनेगा, और यहाँ क्या हो जाएगी, रेडिश ब्राउन पीपीटी बन जाएगी, जबकि इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं बनी। तो आप बता देंगे जिसमें आपकी रेडिश ब्राउन पीपीटी बनी है वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और जिसमें नहीं बनी वो क्या है, आपका बेंजीन। तो इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के अंदर हमारा थर्ड रिएक्शन हमारी आयोडोफोम टेस्ट, आयोडोफोम टेस्ट। अब आयोडोफोम टेस्ट की बात की जाए तो आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, CH Cl3। तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ये बेसिक चीज है CH(I3), और ये हमारा एंटीसेप्टिक हुआ करता था। अच्छा रिएजेंट की बात कर लेते हैं, रिएजेंट क्या मिक्स करेंगे आप आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, तो आपको जो रिएजेंट चाहिए वो है आपका NaOI, या फिर आप इसके लिए यूज कर सकते हैं NaOH+I। कुछ भी मिक्स कर दिए ये रिएक्शन हो जाएगी। मैं आपको जो रिएक्शन बता रहा हूं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट बता रहा हूं। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि रिएक्शन क्लोरीन के साथ नहीं, ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी हो सकती है, आप I3 या Cl लिख देंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, बट वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन देगा तो ये रिएक्शन देता है मिथाइल कीटोन, या वो कार्बोनाइल ग्रुप जिसके एक साइड में मिथाइल लगा हो। किस टाइप के स्ट्रक्चर होने चाहिए, C मोटो, और एक साइड में आपके क्या लगा होना चाहिए, CH3। ये स्ट्रक्चर फिक्स है, ये इस रिएक्शन को देता है, याद रहेगा आपको। एल्कोहल भी देते हैं इस रिएक्शन को, कौन से एल्कोहल देते हैं मैं उनकी भी स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, CH3 CH OH, और यहां वैलेंस। जब भी ये स्ट्रक्चर आएगी ये रिएक्शन होगी, ये टेस्ट दे सकते हैं। कीटोन में कौन सा है, मिथाइल कीटोन है। ठीक है, और एल्कोहल में क्या है, ये स्ट्रक्चर फिक्स है, CH के एक साइड क्या होना चाहिए, CH में नीचे OH होना चाहिए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना मस्ट है। उधर आप कुछ भी लगा दीजिए, C2H5 बेंजीन XYZ जो लगाना लगा दीजिए, पर इधर वाली स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स। अच्छा अब हम देखते हैं ये रिएक्शन होने वाली कैसे। ठीक है, सपोज मैंने एक कोई कीटोन ले लिया, मिथाइल कीटोन RCO CH3। ठीक है, हमने एक मिथाइल कीटोन ले लिया और इसमें हमने किसकी रिएक्शन करा दी है, NaOI की रिएक्शन करा दी। तो जब NaOI की हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में आप याद रखिएगा जो आपका मिथाइल ग्रुप अलग है उसका आप आयोडोफॉर्म बना दीजिएगा, और जो बच जाए उसका आपको एसिड बना देना है। ठीक है, यहाँ क्या बना देना है, आयोडोफॉर्म, और इसका बना देना है एसिड। एसिड बनाते हैं R, और उसके बाद एक कार्बन है तो RCOOH लिखने वाला था, मुझे याद है NaO, ये क्या है, NaO
पे H नहीं आएगा, क्या आएगा, Na। ठीक है, और इसका हाइड्रोफॉर्म बनाना है, हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। इफ सेम रिएक्शन करा सकते थे आप NaOCl भी डाल के, चेंज क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट में क्या बनता है, ClCl। बट इसका हमको यूज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट में क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो CH3 आपका बनता है ये येलो कलर की पीपीटी क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है। तो आप क्या करेंगे, आपको मान लो दो कीटोन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक में मिथाइल ग्रुप है एक में नहीं है, तो आप दोनों में क्या डाल दीजिए, NaOI डाल दीजिए। तो NaOI डालने से क्या होगा, जिसमें आपकी येलो प्रेसिपिटेट मिला वो क्या मिथाइल कीटोन है, दूसरे वाला नहीं है। एल्डिहाइड में एक ही एल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा, कौन, एस्टेरिक, क्योंकि उसी में एक साइड क्या होता है, CH3 होता है, बाकी किसी एल्डिहाइड में CH3 नहीं होता है, क्योंकि दूसरी साइड तो हमने फिक्स कर दिया ना, एल्डिहाइड का मतलब एक साइड तो हमारा H होगा और सेकंड साइड में हम चेंज कर सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास CH3 लगाना है। तो ओनली एस्टेरिक क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। तो बच्चों हमने हमारा टॉपिक खत्म कर लिया ऑक्सीडेशन, और हमारी फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पहले अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जिसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो कैसी होती है, आपकी एसिडिक हाइड्रोजन। आपका कार्बोनाइल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। मान लो आपका जो एल्डिहाइड है CH जो है, इससे कनेक्ट जो कार्बन होगा CH3, फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन का नाम अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा। बात समझे, फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल आपका एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। मान लो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसमें दो टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इससे कनेक्टेड ये कार्बन भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन। एसिड के साथ भी हो सकता है, पर ये रिएक्शन में हम एसिड में डिस्कस करेंगे, यहाँ हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन कर रहे हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि एसिड में भी क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होती है। ये हमारा एसिड है, इससे कनेक्टेड कार्बन ये, इसके जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उस पे जो हाइड्रोजन है हमारी वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं, अब वो रिएक्शन देखने वाले हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगी। ठीक है, ये रिएक्शन तभी होगी जब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। इफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। कौन सी रिएक्शन देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब समझते हैं, जब किसी चीज को हम हीट करते हैं, जहां से वाटर रिमूव हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और एल्डोल अभी मैं बताऊंगा एल्डोल क्या है। ठीक है, पहले मैं तरीका बताता हूँ इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन आपको समझ आएगी, एल्डोल कब होगा, जब आपकी क्या प्रेजेंट होगी, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। इफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। किसकी प्रेजेंस में होगी, ये हमारे एल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में होगी, बेस के प्रेजेंस में होगी। बेस आप ले सकते हैं NaOH ले लीजिए डाइल्यूट, चाहे आप BaOH वोल्ट वाइज ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं समझाता हूं कि आपको बनाना कैसे। फॉर एग्जांपल मैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूं CH3CHO, और इसके एरो के ऊपर आपको लिखा मिल गया डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट में चेंज करने का तरीका है। दो चीजें होती हैं, यहां से यहां जो जाएगा वो एल्डोल होगा, और एल्डोल में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो हम दोनों चीजों को समझेंगे। मैं पहले कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिर एल्डोल बताऊंगा। आप ट्रिक समझिए कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, जिसका भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसको दो बार लिख दीजिए, CH3CHO, और एक बार और लिखिए आप CH3CHO को CH3CHO, देखा आपने। तो
एक का तो लेना है ऑक्सीजन और सेकंड का लेना है आपको अल्फा हाइड्रोजन, वाटर रिमूव करना है। बात समझे? क्या रिमूव करना है आपको? वाटर रिमूव करना है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैं प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है? तो मैं इसका तो ले लूंगा ऑक्सीजन और मुझे यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन, ये तो यहाँ से मुझे क्या लेनी है? 2 हाइड्रोजन को लेनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 हाइड्रोजन को अलग से निकाल देता हूँ और एक को अलग निकाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ से ऑक्सीजन लिया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिया, वाटर रिमूव हो गया। तो अब जो प्रोडक्ट है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? क्या है? CHO। मैं पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। CHO, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन आपका CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH। जब 2 हाइड्रोजन और 2 एक ऑक्सीजन निकला तो ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड होता है? डबल। 2 हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड होंगे? 2। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने आएंगे? 2, ठीक है? तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? CHO CH डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है? ये समझ आ गया होगा आपको? अब क्या करिए, जब आपको रिवर्स जाना है तो बीटा पे OH लगा दीजिए, अल्फा पे H लगा दीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना इस प्रोसेस में वो क्या रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है। क्या रिमूव हो रहा है? आपका वाटर रिमूव हो रहा है। तो रिवर्स जाएंगे तो वाटर ऐड करना है, पर आप चीजों को ध्यान रखिए, एल्डिहाइड से कनेक्टेड ये कार्बन अल्फा और ये वाला बीटा। OH कहां लगाना है आपको? बीटा पे लगाना है और H कहां लगाना है? अल्फा पे लगाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, यहां पे आ गया OH, CH2 CH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है? आपको ट्रिक समझ आई होगी। तो ये जो है ये हमारा एल्डोल है। अब इसको एल्डोल क्यों होना लॉजिक है। ये क्या आपका? एल्डिहाइड, ये क्या है आपका? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? OL ना। तो एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है, इसलिए इसको नाम क्या दिया हमने? एल्डोल। और जब आपसे एल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाता है, कंडेंसेशन का मतलब वहां से एल्डोल में से आपने क्या किया? वाटर रिमूव किया है, ठीक है? तो आपका एल्डोल क्या है? एल्डोल यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होने वाला है। बीटा कार्बन में ही OH आने वाला है, ठीक है? हाँ, तो बच्चों इफ हम एल्डोल की मैकेनिज्म को देखें तो एल्डोल में हमने क्या लिया है? CH3 CHO लिया और हमने इसके ऊपर क्या लगाया है? NaOH बेस लगाया है ना, एक्वस NaOH, ठीक है? या डाइल्यूट NaOH, जो भी बोला आपको। तो होगा क्या? जो हमारा ये है CH3 CHO और एक और मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूं CH3 CHO, ठीक है? तो एक तो क्या होने वाला है कि जो हमारा बेस है वो एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो यहाँ पे मान लो CH2 एक हाइड्रोजन मैंने अलग लिया, जो हमारा बेस है हमारा वो क्या करने वाला है? वो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। जब इस हाइड्रोजन को ले जाएगा तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ओके? अब यहाँ पे आने वाली है पोलैरिटी। जब यहाँ पोलैरिटी आएगी तब क्या होगा? तब यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इसके पास चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो होगा कि ये जो कार्बन है ये इस कार्बन को कर देगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है? ये जो कार्बन के पास माइनस है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो फाइनली क्या होगा? नाम से लिखना स्टार्ट करें, CH3, यहाँ पे क्या हमारा CHO, हाँ, CHO CH2 CHO CH2। अब ये CH2 किससे कनेक्ट हो गया? CH से, जिसके पास क्या है? O माइनस है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है? और यहाँ पे H आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? हमारा OH बन जाएगा, ठीक है? यहाँ से जो हमारा H प्लस निकला था वो वापस जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, ठीक है? और जब हम कंडेंसेशन करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको पता है वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ से OH जाएगा और इसके नेक्स्ट कार्बन पड़ोसी कार्बन से क्या जाएगा? H जाएगा, ठीक है? और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता था, बट यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ जब बनेगा तो उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे और हमने पढ़ा है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाते हैं तो क्या बन जाएगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई है। चलो एल्डिहाइड का हमने देख लिया, अब कीटोन का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोपेन होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में हमारा डाइल्यूट NaOH या फिर PaOH OH लगाएंगे। यहाँ हमारा क्या बनेगा? कीटोन बनेगा इस टाइम और फाइनली क्या बन जाएगा? हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? हीट करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे सीखा मैंने? 2 बार लिखो ना,
बार देखो, और यहाँ देखो आपकी दोनों साइड जो अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड है, बट दोनों क्या सिमेट्रिकल है, चाहे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, प्रोडक्ट सेम मिलेगा। तो मुझे क्या करना था, मुझे एक का ऑक्सीजन लेना था, दूसरी की दो अल्फा हाइड्रोजन को ले लेना था, ठीक है। 3 के एरो लगा के 3 का यहाँ 2 लिखो, एक अलग लगा लिखो, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करें, CH3 C डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड, इसके बाद हमारा क्या बच गया CH के बाद क्या डबल बॉन्ड, किस कार्बन से बॉन्ड हो गया ये, इस C से, और इस C के पास आप देखेंगे 2 CH3, तो मैं एक ऊपर लगा देता हूँ, CH3 इस साइड पे लगा देता हूँ। अब मुझे मान लो बैक आना है, तो मैंने बताया था ना बैक आओगे तो क्या करना, आप बीटा कार्बन पे क्या लगा देना, OH लगा देना। ये हमारा कीटोन, तो इससे कनेक्टेड कार्बन ये अल्फा और ये वाला हमारा बीटा, तो बीटा पे क्या लगा देना है आपको OH, और अल्फा पे क्या लगा देना है H ना। तो ये बन गया आपका CH2, ये C डबल बॉन्ड, ये आपका CH3, इसका नाम क्या है कीटोन। कीटोन क्यों बोला, क्योंकि कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है और एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने कीटोन। अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट हमने एल्डोल देखा, सेकंड हम देख लेते हैं क्रॉस एल्डोल। कौन सा देख रहा हूं मैं, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये देखो मैं हीट लगा रहा हूं कंडेंस के बाद, ठीक है। देखो क्रॉस और एल्डोल में है, एल्डोल में हम तो ओनली एक ही एल्डिहाइड या एक ही पर्टिकुलर कीटोन ले लेते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है हम मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, CH3 CHO, ये क्या लेंगे हमने एस्टर एल्डिहाइड ले लिया, और ये CH3 CH2 CH, ये ले लिया हमने प्रोपेन। तो अब क्या होगा आप सोचिए, दो बार इसको लिखेंगे, इसी का ऑक्सीजन जाएगी और इसी का अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, चेक कर लो, हाँ है, इसके पास है, दोनों के पास है, ठीक है। तो क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी वाले प्रोडक्ट लेते। एक बार क्या हो सकता है कि इसी का तो अल्फा हाइड्रोजन जाए और इसी का ऑक्सीजन जाए, मैंने बना के दिखाया था ना, फर्स्ट वाली रिएक्शन ये थी, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूं, CHO CH डबल बॉन्ड CH CH3। सेकेंड टाइप में क्या हो सकता है, आपका इसका तो अल्फा हाइड्रोजन है और इसी का क्या जाए हाइड्रोजन जाए, दो बार इसको लिख के प्रोडक्ट बना के लिख लीजिए, नहीं समझ आ रहा है, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, अल्फा हाइड्रोजन लीजिए, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, यहां से वाटर रिमूव कर दीजिए, ठीक है। मैं प्रोडक्ट लिख दूं, CHO C, इस C के पास एक CH3, ये C डबल बॉन्ड हो गया इस CH के साथ, और इस CH के पास क्या है एक CH2, उसके बाद क्या है एक CH3। इसी टाइप से आप बाकी प्रोडक्ट बना लीजिए। बाकी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप, बाकी प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे कि इसका मान लीजिए ऑक्सीजन है और इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, CHO, यहां से अल्फा हाइड्रोजन चलेगी, CH सॉरी C, इसी के पास एक क्या है CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद यहाँ CH, और यहाँ पे हमारा CH3। आपने क्या किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया और इसका ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर सकते हैं, इसका आप क्या ले लीजिए अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए, इसका ऑक्सीजन ले लीजिए, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। तो ये हमारा CHO, अल्फा हाइड्रोजन लिया तो कितना बच गया अल्फा हाइड्रोजन, एक CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट बन गया, नेमिंग आप कर सकते हैं उससे, मैं इतना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। एक कोई से एग्जांपल दे देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 है तो क्या लिखेंगे ब्यूट ना, टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है डबल है तो 2 इन ना, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं एल, तो 2 इनेल। आपको एल्डिहाइड का नंबर नहीं बताना है, 1 एल लिखने की जरूरत नहीं है, हमने बताया क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का साइड में ही आता है, ठीक है, कॉर्नर में ही आएगा, हमेशा 1 पोजीशन पे आ जाए, एसिड आ गया तो चांसेस है कि किसी और पोजीशन पे आएगा, तो नॉर्मली किसमें आता है हमेशा 1 में ही आता है। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम क्रॉस एल्डोल का, हमने एक ले लिया बेंज एल्डिहाइड, एक ले लिया एसीटोफिनोन, ठीक है। पर आपको एक चीज नहीं बोलनी है, बेसिक नहीं बोलना है, तो फर्स्ट क्या चेक करेंगे आप, फर्स्ट
अल्फा हाइड्रोजन सेट करना है, ठीक है। तो मैं मैंने यहाँ पे इस कार्बन को देखा, मैंने एक अच्छे से बनाया तो ये कुछ इस टाइप की हुआ करके इस कार्बन को देखा तो देखा 2 बॉन्ड 3 4, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल नहीं दे सकता है। क्यों? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर क्रॉस एल्डोल दे सकता है, क्योंकि क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, एक की ऑक्सीजन आती है, दूसरे का हाइड्रोजन आता है। इसके पास देखिए अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इधर वाला भी कार्बन अल्फा, इसके पास तो ये वाले कार्बन में तो हाइड्रोजन नहीं है, बट ये वाले में है। तो आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं कि इसका तो आप अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए और इसका आप क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेता हूं, मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या किया आपने, यहाँ से ऑक्सीजन ले ली, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन ले ली, एक हाइड्रोजन को नीचे दिखा दिया, नहीं तो कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। हाँ तो बच्चों हमने सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन देख ली, रिडक्शन देख लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख ली, वो रिएक्शन देख ली जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत थी, अल्फा हाइड्रोजन से जो रिएक्शन हो रही थी। अब लास्ट हमने कैटेगरी रखी है अदर्स, जो इन कैटेगरी में नहीं आई थी रिएक्शन, वो किसमें आएगी, अदर्स में आएगी, ठीक है। अदर रिएक्शन, अदर रिएक्शन में जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो है केनिज़ारो रिएक्शन। केनिज़ारो रिएक्शन, ध्यान रखो जिन रिएक्शन का नाम होता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा है, केनिज़ारो रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन कौन देगा, ये रिएक्शन वो कंपाउंड्स देंगे, वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन थी वो तो कौन सी रिएक्शन देते थे, वो हमारी एल्डोल रिएक्शन देते थे, एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन देते थे। बट केनिज़ारो रिएक्शन कौन देने वाला है, केनिज़ारो रिएक्शन वो देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और लास्ट टाइम और इसमें एक और थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें हम लोग डायल्यूट NaOH यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH यूज करेंगे। अब इस रिएक्शन को समझना बहुत इजी है। करना क्या है आपको, आपको ये दिया कोई एल्डिहाइड और इसके एरो पे आपको कंसंट्रेटेड KOH दे दिया सपोज, ठीक है। तो फर्स्ट आप चेक करिए, ये कंसंट्रेटेड पर मत ध्यान दीजिए, आप चेक करिए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। मेजर कंडीशन वही है, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होगा, नहीं है तो केनिज़ारो होगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहाँ अल्फा कार्बन है नहीं तो एल्डोल होने से रहा, तो यहाँ क्या होगा, केनिज़ारो। अब केनिज़ारो का कॉन्सेप्ट समझिए, केनिज़ारो में क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, मतलब सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा, सेम कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा। तो आपको याद होगा कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता था, एसिड मिलता था। कितना कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, तो आप एक कार्बन से एसिड बनेंगे, फॉर्मिक एसिड बन गया। HCOH लिखने वाला था, मुझे याद है यार, बेस है यहाँ पे, H नहीं लिख सकते, तो हमने क्या लिख दिया, K लिख दिया, बात समझे। देन क्या हुआ, देन हमको समझा इसका रिडक्शन करना है। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल। कितने कार्बन का अल्कोहल बनाएंगे, एक ही कार्बन, एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, मीथेनॉल CH3OH। और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था तो क्रॉस एल्डोल में हमने बेंज एल्डिहाइड को लिया था और हमने बोला था ये एल्डोल नहीं देता, क्यों, क्योंकि यहाँ ये कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही, 4 बॉन्ड बना चुका है। इफ इसमें हमने कंसंट्रेटेड NaOH या KOH डाल दिया तो प्रोडक्ट क्या होगा, इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन। मान लीजिए इसका रिडक्शन करें, रिडक्शन करने से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड इसमें रिड्यूस हो जाता है हमारे अल्कोहल में, तो ये बेंजीन बेंजीन रहेगी। कितना कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, इसका अल्कोहल बनाना है, मतलब इसके ऊपर OH लगा दो, 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, CH2OH। इसी का क्या बना देना आपको, एसिड बना देना है, बेंजीन, इसके ऊपर एक कार्बन लगा के एसिड बना, COOK, C डबल बॉन्ड OK। ये बेंजोइक एसिड बन गया, ये हमारा बेंजोइल अल्कोहल बन गया और ये हमारा बेंजीन। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अदर्स के अंदर हमारा सेकंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको याद होगी, हैलोजिनेशन ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सारी रिएक्शन यहाँ नहीं होने वाली। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन क्यों नहीं होने वाली, आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम किसकी रिएक्शन देखते हैं, जिसके ऊपर एल्डिहाइड एकीटोनिक फंक्शन होते हैं। तो चलिए
कार्बन का चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। ठीक है, मैं ये सारे स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा, मैं एक ही स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये डबल बॉन्ड जब यहाँ मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस हो गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ। थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा ना, पॉजिटिव यहाँ आएगा, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, पर आप बात तो समझिए, लास्ट टाइम जो भी हम कंपाउंड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, हमारे हमेशा कंपाउंड क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे। फिनोल पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन के ऊपर लोन करता, उसमें बेंजीन के अंदर क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। क्लोरोबेंजीन पढ़ी थी, उसमें भी क्या हो रहा था, क्लोरोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। बट ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि जो एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो बेंजीन के अंदर चार्ज कैसे आने वाला है, पॉजिटिव, और चार्ज ऑलवेज कहां आता है, ऑर्थो पैरा पे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पैरा पे। और इलेक्ट्रोफाइल को बाइजर प्यार किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव से। इलेक्ट्रोफाइल को किससे अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव से, तो वो नेगेटिव के पास जाएगा। तो नेगेटिव कहां बच गया, ऑर्थो और पैरा पे, तो क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। हर बार हम ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना रहे थे, पर यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, आपका मेटा प्रोडक्ट बनने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन करा देता हूं, नाइट्रेशन करा देते हैं, नाइट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डालना था, याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना था और नाइट्रिक एसिड भी डालना था। ठीक है, टेम्परेचर मुझे याद है इसलिए लिख देता हूं, तुमको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 273 से 283 केल्विन होता है। ठीक है, पर आपको ये याद रहना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों डालना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट नहीं बनाना है यहाँ पे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा आपका, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। NO2 कहां पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन बनाएंगे। ठीक है, मेटा प्रोडक्ट क्यों बना, कोई पूछे तो बता दीजिए, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है या जो कार्बोनिल ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर कनेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिस वजह से रेजोनेंस की वजह से चार्ज कहां पे आता है, ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करते हैं, हमारे मेटा पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सीखना है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.